हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मान लीजिए कि f एक फंक्शन है a से b में, दूसरा फंक्शन g है b से c में। तो ये दोनों फंक्शन के कंपोजिशन को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, GOF a से c में। ये एक सेट a है, ये दूसरा सेट b है और ये तीसरा सेट c है। a और b के बीच में फंक्शन f है, b और c के बीच में फंक्शन g है। यदि यहां पर मैं एलिमेंट x लेता हूं तो यहां का एलिमेंट fx होगा और यहां का एलिमेंट हो जाएगा g fx। तो ये जो a से हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, c में। तो ये जो g fx जो हमको मिला है, इसी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, g, और ये जो बिग ब्रैकेट है, बड़ा वाला कोष्टक है, उसके जगह में कंपोजिशन का चिन्ह और ये f। इस तरह से इसको हम लोग शो करते हैं। तो हमारा एक नया फंक्शन तैयार हुआ। ये जो फंक्शन है वो दो फंक्शन का कंपोजिशन है, g और f का कंपोजिशन है, मतलब संयोजन है। तो ये फंक्शन a से c तक होगा, तो यही कहलाता है GOF, GOF, कंपोजिशन बिटवीन g एंड f। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, f such that 1 3 4 to 1 to 5 and g such that 1 to 5 to 1 3 be given by f is equal to 1 2 3 5 4 1 and g equal to 1 3 2 3 4 5 1। राइट डाउन GOF। हमको GOF निकालना है। तो जो दिया हुआ है, गिवन है, उसको पहले लिखना चाहिए। f दिया हुआ है 1 3 4, इसको a मान लीजिए, और ये कहाँ है 1 to 5 तक है, इसको b मान लीजिए। अब g दिया हुआ है 1 to 5, इसको हमने b माना। ये कहाँ तक गया है 1 3, इसको हमने c माना। f दिया हुआ है 1 2 3 5 4 1, g दिया हुआ है 1 3 2 3 5 1। तो ये इतना हमारा गिवन है, दिया हुआ है। हमको निकालना है GOF। तो आपको पता है कि GOF a से लेकर के c तक होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया। तो a से लेकर c तक होता है, तो a माना हमने 1 3 4 को और c मतलब 1 3 तक। तो 1 3 4 से 1 3 तक जाएगा ये, तो 1 3 4 से 1 3 तक गया। इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा, वो GOF निकालना है, किसका, 1 का। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ये हो गया G, और ये जो सिंबल है इसके जगह में बड़ा ब्रैकेट और F1। आगे बढ़ते हैं, ये G, इसको उतार लीजिए। अब F1 निकालना है, तो F में हमको जाना पड़ेगा, ये F, ये 1 है, F1। तो 1 का इमेज कितना बना है यहां पर 2, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसी में G2 निकालना है। तो G में आइए, ये है G, 2 खोजिए, ये है 2, तो 2 का इमेज 3 बना, तो ये सीधा सीधा 3 होगा। अब निकालना है हमको 3 का GOF। GOF ऑफ 3 इज इक्वल टू G, इसके जगह में बड़ा ब्रैकेट F3 इक्वल टू G, तो ये G। अब F3 क्या होगा, F में 3 देखिए, ये 3, इसका इमेज बना है 5,
तो F3 के स्थान पर हुआ 5। अब देखिए G5 क्या है, तो G में पहुंचिए, 5 को खोजिए, 5 का इमेज 1 बना, तो G5 इक्वल टू 1। GOF4, G इसके स्थान पर बड़ा कोष्टक F4, तो F4 ये हो गया G F4। F4 मतलब F में 4 खोजिए, ये F में 4 और इस 4 का इमेज है 1, तो F4 का वैल्यू हुआ 1। अब देखिए G1, तो G में 1 देखिए, ये 1 है, इसका इमेज है 3, तो G1 इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं कि GOF निकला क्या, 1 रखने पर हमको 3 मिला, तो 1 3, 3 रखने पर 1 मिला, 3 1, 4 रखने पर 3 मिला, तो 4 3। तो ये हुआ GOF, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट F, G and H be functions from R to R so that फर्स्ट है F प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। इसी को पहले बनाते हैं हम लोग। F प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू, प्रूफ करना है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो F प्लस जी ओ एच, इसके साथ x रखिए, तो इज इक्वल टू, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ये जो सिंबल है उसकी जगह बिग ब्रैकेट लगाना है। तो F प्लस जी, ये जो कतियों मैंने लिख दिया F प्लस जी, और इसके जगह बड़ा कोष्टक और HX। इसके बाद आगे इसको हल करिए, तो F के साथ HX आएगा, मल्टीप्लाई होगा, F के साथ HX आया, प्लस इसी तरह G के साथ भी HX आएगा। आगे फिर बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, अब मेरा मन कहता है कि मैं ये बड़ा कोष्टक को हटाऊं, तो हटाओगे तो फिर वापस उस सिंबल को लिखना पड़ेगा, और ये H और ये X, प्लस यहां पर बड़े कोष्टक को हटाइए, तो G O H और ये X, यहां पर X यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो उसको कॉमन निकालिए, FOH प्लस GOH और X को निकाल दीजिए बाहर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर X और X हट जाएगा यहां से, तो ये होगा F प्लस GOH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है F डॉट जी ओ एच, F डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू FOH डॉट GOH। इसको हल करके देखते हैं, इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, F डॉट जी ओ एच, इसके साथ X रखना है आपको। अब ये जो सिंबल है, इस सिंबल की जगह क्या लगाते हैं हम लोग, बड़ा वाला कोष्टक लगाते हैं। तो F डॉट जी बिग ब्रैकेट और ये HX, इसके आगे हल करते हैं, तो इस F के साथ HX आएगा और इस G के साथ भी HX आएगा, तो उसको अलग अलग कर लीजिए। तो F HX डॉट G HX। आगे बढ़ते हैं,
हमारा मन कहता है कि हम ये बड़े कोष्टक को, बिग ब्रैकेट को हटाएं, तो ये चिन्ह लगाना पड़ता है कंपोजिशन का, एच एक्स डॉट जी, फिर ये आया बड़ा ब्रैकेट, इसको हटाइए तो कंपोजिशन का चिन्ह है एच एक्स। अब यहां पर एक्स एक्स डबल है, उसको सिंगल एक बार लिखना है, तो एफ ओ एच डॉट जी ओ एच एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये x और ये x हट जाएगा, तो बचेगा क्या, f डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड GOF एंड FOG इफ, पहला है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड gx इज इक्वल टू 5x माइनस 2। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो हमारा जो हमको सबसे पहले निकालना है GOF, पहले लिख लेते हैं पहला, फर्स्ट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और दिया है gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग गॉफ, GOF, इसके साथ हम x लेते हैं। अब इस सिंबल को हटाना है तो आपको बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा और fx, ये हो गया g। आप देख पा रहे हैं fx, इस fx का वैल्यू है मॉड ऑफ x, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं fx की जगह में मॉड ऑफ x। फिर आगे बढ़ते हैं, तो g मॉड ऑफ x निकालना है, तो देखिए यहां पर gx ये दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब g के बाद मॉड ऑफ x रखना है, तो ये हो गया g, इस x की जगह रखना है मॉड ऑफ x, तो ये होगा 5 x की जगह मॉड ऑफ x माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 मॉड ऑफ x माइनस 2। तो ये मिला हमको GOF का, GOF मिला। अब आगे बढ़ते हैं, FOG को देखते हैं, ये आंसर प्राप्त हुआ। अब निकालेंगे हम लोग FOG, तो इसके साथ x लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं f, ये जो कंपोजिशन का चिन्ह है उसकी जगह बड़ा कोष्टक gx इज इक्वल टू f। अब देखिए gx का मान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब पहुंच जाइए आप f में, तो fx कितना दिया हुआ है, पहले मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, fx दिया हुआ है मॉड ऑफ x। अब इस x के स्थान पर f के बाद इस पूरे को हमको रखना है, तो ये हो जाएगा f, x के स्थान पर मॉड ऑफ 5x माइनस 2 रखना है, ऐसे इज इक्वल टू, ये मॉड है तो ये मॉड, और x के स्थान पर हमको क्या रखना है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ऐसे। अब ये पूरे को मैं यहां पर उतार लेता हूं, मॉड
मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ऐसे। अब ये डबल मॉड की जगह आप सिंगल मॉड ले सकते हैं, यहां पर डबल मॉड है तो ये होगा आपका सिंगल मॉड 5x माइनस 2, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है, f(x) इक्वल टू 8x क्यूब। सेकेंड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 8x क्यूब और gx इक्वल टू x की x रेज़ टू द पावर 1/3। हमको सबसे पहले निकालना है GOF, तो इसके साथ x लीजिए, ये हो गया G, ये कंपोजिशन चिन्ह की जगह बड़ा कोष्टक f(x) इज इक्वल टू G, इस f(x) का मान रखिए 8x क्यूब, 8x क्यूब। आगे बढ़ते हैं, अब G में पहुंचिए तो आप देख पा रहे हैं यहां पर gx का मान दिया हुआ है x की पावर 1/3। यहां पर g के बाद 8x क्यूब है तो ये g के बाद x की जगह रखना है 8x क्यूब, तो यहां पर भी x की जगह रखना पड़ेगा 8x क्यूब और पूरे की पावर 1/3, तो इसका मान इतना हुआ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 8x क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3। 8x क्यूब को आप लोग 2x पूरे का क्यूब लिख सकते हैं और पावर में पहले से 1/3 है, 3 से 3 कैंसल हुआ तो ये हो जाएगा 2x। ये आंसर है किसका, GOF का। अब निकालते हैं FOG, तो FOG के साथ भी x लीजिए, ये हो गया F, इस चिन्ह को हटाना है तो आपको बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा और GX इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F, GX का मान हमको दिया हुआ है प्रश्न में x रेज़ टू द पावर 1/3, x रेज़ टू द पावर 1/3। अब f आया यहां पर, तो चलिए f(x) क्या है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। f(x) है 8x क्यूब, 8x क्यूब, तो f के बाद यहां पर ध्यान से देखिए क्या रखना है हमको, x की पावर 1/3 रखना है, तो ये x की जगह रखना है x की पावर 1/3, तो इज इक्वल टू 8, इस x की जगह रखना है x की पावर 1/3 और पूरे का पावर 3 पहले से है। अब यहां पर इसको मैं उतार देता हूं, यहां पर 8x रेज़ टू द पावर 1/3 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसल हुआ, ये हुआ हमारा 8x। यही सेकेंड पार्ट का आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x is not equal to 2/3, so that FOF of x equal to x. For all x is not equal to 2/3, what is the inverse of f? तो सबसे पहले हम FOF(x) निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है हमको, गिवन है f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, यह दिया हुआ है f(x). अब हमको निकालना है FOF ऑफ x इज इक्वल टू,
तो इस कंपोजिशन चिन्ह को हटाइए, तो उसके जगह पे इसके जगह पर ये बड़ा कोष्टक और एफ एक्स। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एफ। इस एफ एक्स के मान को रखिए 4x + 3 अपॉन 6x - 4। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से यहीं पर आपको समझना है। हम क्या जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। यहां पर ध्यान से देखिए, f के बाद हमको इसको रखना है x के जगह पर, तो ये हो जाएगा f। इस x की जगह पर हमको रखना है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 को, तो इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 4। ये देखिए x आया, तो x की जगह रखना है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस 3 पूरे का अपॉन 6। यहां पर देखिए x आया, तो फिर रखिए 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और प्लस, सारी यहां पर हाँ माइनस है, यहां पर -4 है, इसको सुधार लेते हैं, -4 ये मिला है। तो इस पूरे को मैं यहां पर उतार लेता हूं, तो हो जाएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस 3 अपॉन 6 4x + 3 अपॉन 6x - 4 -4। इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा 4 4 = 16x प्लस 4 3 = 12 माइनस प्लस 3 6 = 18x माइनस 3 4 = 12 अपॉन यहां पर एलसीएम आया है 6x - 4। इसी तरह इसको हल करते हैं, तो एलसीएम आएगा 6x - 4। ये हुआ एलसीएम। अब यहां पर 6 का मल्टीप्लाई 4x से होगा, तो 6 4 = 24x प्लस 6 3 = 18 माइनस यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 6 = 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल होगा, यहां पर +12 से -12 कैंसिल होगा, 24x से -24x कैंसिल होगा, तो बचा क्या 16 और 18, तो हो जाता है 34x अपॉन यहां पर बचा है 18 और 16, ये भी होता है 34। तो x से 34 से 34 कैंसिल हुआ, ये x बचा है, तो ये x हुआ हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा किसका मान, गोफ का फोफ का f ऑफ x का मान हुआ। अब सेकेंड में हमको पता करना है इनवर्स निकालना है उसका। व्हाट इज द इनवर्स, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम f का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स ऑफ f, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट y = fx। यदि यहां पर f को हटा के इक्वल के लेफ्ट में लाते हैं, तो आपको पता है वो f इनवर्स हो जाएगा, y = x। यहां पर f को इधर लाना है, तो f इनवर्स y, यहां पर x बचा है, तो ये = x। आगे बढ़ते हैं, y = fx। fx का मान कितना है, fx का मान यहां पर है
4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये fx का मान है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। y का मल्टीप्लीकेशन 6x से तो 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। यहां पर x है और यहां पर x है, उसको एक जगह करते हैं। 6xy इधर लाइए उसको तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4x इक्वल टू 3 और माइनस 4y उधर जाएगा तो प्लस 4y। ये दोनों में x कॉमन निकल रहा है तो यहां पर बचेगा 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4y। x का मान निकाल लीजिए तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 4y अपॉन ये नीचे आ जाएगा 6y माइनस 4। अब x का मान आप वापस रख दीजिए तो x का मान क्या था आपको पता है, यहां पर देखिए ये x का मान है f इनवर्स y, हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 4y को पहले लिख लीजिए तो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, और यही हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।